हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ब्राह्मण और यमराज की है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक गाँव में ब्राह्मण रहते थे। काफ़ी विद्वान थे वो ब्राह्मण। और उनका एक बचपन का दोस्त था जो बचपन से एक पैर से अपाहिज था और वो बोल भी नहीं सकता था। उससे मिलने के लिए ब्राह्मण जा रहे थे उसके गांव पे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है ये। उस समय सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। उस समय ऐसे साधन नहीं थे जैसे आजकल हैं। दोस्तों, जैसे ही ब्राह्मण अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में उनको एक आदमी और मिलता है। ब्राह्मण को खुशी होती है, भाई एक से अच्छे भले दो हो गए, रास्ते में बातें करते जाएंगे, सफ़र का भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, कुछ देर पश्चात ब्राह्मण उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति जो अपना नाम बताता है वो बताता है, भाई मेरा नाम महाकाल है। दोस्तों, ब्राह्मण को नाम अजीब लगता है लेकिन ब्राह्मण उसके नाम के बारे में कुछ नहीं पूछते। दोस्तों, दोनों बातें करते हुए चल रहे थे कि तभी एक विलेज आता है, गांव आता है छोटा सा। और जो महाकाल थे वो ब्राह्मण से बोलते हैं, ब्राह्मण देवता मेरे को यहाँ पे कुछ काम है, आगे चलिए आप, मैं आपको आगे ही मिलता हूँ। दोस्तों, जैसे महाकाल उस गांव में जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये बात किसी तरह ब्राह्मण को पता लगती है लेकिन फिर भी दोनों चलते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं फिर दोबारा। दोस्तों, जैसे आगे चलने के बाद कुछ दूरी पर एक गांव और आता है छोटा सा, और फिर वही काम होता है। महाकाल बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे कुछ काम है ब्राह्मण देवता, आप चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो महाकाल उस गांव में जाता है तो वहाँ पर एक घर में आग लग जाती है और जितने घर में मेंबर थे सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात ब्राह्मण को पता लगती है। अब की बार ब्राह्मण को कुछ अजीब लगता है लेकिन ब्राह्मण फिर भी चुप रहते हैं। दोस्तों, शाम होने को थी, कुछ दूरी पर एक मंदिर था। तो ब्राह्मण महाकाल से बोलते हैं कि महाकाल, आज रात्रि को यहीं विश्राम करेंगे, सुबह यहाँ खाना खुना खा के फिर सुबह आगे का सफ़र करेंगे। तो दोस्तों, महाकाल मान जाते हैं और ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण देवता आप यहाँ पर विश्राम करिए, मेरे को यहाँ पर भी कुछ काम है, किसी को सामान देना है। दोस्तों, जैसे ही वो महाकाल उस गाँव में जाता है तो वहाँ भी एक मृत्यु हो जाती है और ये बात ब्राह्मण को पता चलती है। दोस्तों, अगले दिन दोनों सफ़र करने लगते हैं। दोबारा ब्राह्मण से रहा नहीं गया तो पूछता है, भाई जहाँ पे तू जाता है वहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों? तो महाकाल हंसने लगते हैं और ब्राह्मण से बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको काफ़ी विद्वान समझता था लेकिन अभी तक आप मेरे को समझ नहीं पाए मैं कौन हूँ। तो वो महाकाल बताते हैं कि मैं यमराज हूँ। ब्राह्मण आश्चर्य होता ब्राह्मण को, लेकिन यकीन नहीं होता। तो दोस्तों, ब्राह्मण उनसे बोलते हैं कि अगर तू यमराज है तो ये बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी। तो दोस्तों, वो यमराज बताते हैं, भी अगली मृत्यु तेरे उसी दोस्त की होनी है जिसके पास तू मिलने जा रहा है और उसकी मृत्यु का कारण भी तू ही होगा। दोस्तों, इतना सुनना था कि ब्राह्मण को काफ़ी चिंता होती है और काफ़ी टेंशन भी हो जाती है इससे ब्राह्मण को। दोस्तों, घबरा भी जाते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगते हैं कि भाई मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ, अगर मैं उसके पास ना ही जाऊँ, ना ही वो मुझसे मिलेगा, ना ही मैं उसकी मौत का कारण बनूँगा। इसीलिए ब्राह्मण मन में बात सोच रहे थे। लेकिन तभी महाकाल उनकी बातों को पढ़ लेते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण देवता जो तू सोच रहा है ऐसा होने वाला नहीं है। तो तभी दोस्तों, यमराज बताते हैं कि कुछ ही क्षणों में तेरे दोस्त की मृत्यु होने वाली है। दोस्तों, फिर ब्राह्मण सोचते हैं, मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, इसलिए वो अपने गांव की तरफ मुड़ते हैं। जैसे ही मुड़ते हैं दोस्तों अपने घर वापस जाने के लिए, तो उसका दोस्त, वही दोस्त जिससे वो मिलने जा रहा है, दूर से आता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, एक पैर से अपाहिज था और बोल भी नहीं सकता था, इसलिए जब वो उस ब्राह्मण के पास आता है तो वो ब्राह्मण के पास आते ही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ब्राह्मण देवता पूछते हैं यमराज से, ऐसा कैसे हुआ? तो यमराज बताते हैं कि ये जो तेरा दोस्त था ये अपाहिज है एक पैर से और गूंगा भी है,
ये पिछले गांव से हमारा पीछा कर रहा है और तेरे को आवाज़ भी नहीं लगा सकता था ये, और जितनी ताकत थी इसने सारी ताकत तेरे से पास पहुंचने के लगा दी, जिससे इसका काफ़ी जोर लगा और ये हृदयघात के कारण इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इससे ब्राह्मण को काफ़ी दुख होता है, लेकिन ब्राह्मण विद्वान थे, वो जानते हैं भी मृत्यु पर तो किसी का बस नहीं है। दोस्तों, अब ब्राह्मण को पता लग चुका था अभी ये जो महाकाल है, यमराज है। दोस्तों, ब्राह्मण यमराज से पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा करे, ये बताते मेरी मृत्यु कब होगी। तो दोस्तों, यमराज कहता है पंडित जी क्यों पंगा ले रहे हो, ऐसे पता चल जाएगा तो ज़िंदगी का मतलब क्या रहेगा। तो लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण जिद करता है और महाकाल उनको बता देता है कि आज से 6 महीने बाद तेरी मौत होगी, और जिस राज्य में तू रहता है उससे दूसरी राज्य में तेरे को फांसी दी जाएगी और तू खुशी खुशी फांसी पे चढ़ेगा, उससे तेरी मौत होगी। दोस्तों, ये बातें सुनकर ब्राह्मण अपने गांव को चले जाते हैं और काफ़ी चिंता में रहने लगते हैं। ब्राह्मण ने सोचा एक दिन भाई क्यों न राजा के पास जाए, कुछ समाधान हो जाए तो मेरा। तो दोस्तों, ब्राह्मण राजा के पास जाता है, राजा को सभी बात बताता है। राजा सोचता है कि भाई ये जो मृत्यु होनी है इसकी वो दूसरे राज्य में होनी है, क्यों न ऐसा किया जाए कि इसको महल में रहने दिया जाए और दूसरे राज्य में जाने ही ना दिया जाए। तो दोस्तों, ब्राह्मण को वहाँ पे रख लिया जाता है और ब्राह्मण को पूरी आज़ादी थी कि भाई कहीं भी घूमे, ब्राह्मण को कोई रोके टोकेगा नहीं, और किसी से ब्राह्मण को मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण सबको मिल सकता था। दोस्तों, जब वो टाइम नज़दीक आता, ब्राह्मण का अगले दिन ब्राह्मण की मृत्यु होनी थी, ब्राह्मण रात्रि में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण को एक समस्या थी जो ब्राह्मण को भी पता नहीं थी। दोस्तों, उस पंडित को रात को नींद में चलने की बीमारी थी। दोस्तों, वो बीमारी थी तो ब्राह्मण रात को उठते हैं और महल से बाहर जाके घुड़साल की ओर चले जाते हैं। वहाँ से जो तगड़ा घोड़ा होता है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला, उस पर सवार हो जाते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण जो थे वो राजा के काफ़ी करीबी थे, इसलिए जो पहरेदार होते हैं उन्होंने उनको नहीं रोका। दोस्तों, वो ब्राह्मण दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सीधा महल में चला जाता है, और महल में भी वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे राजा रानी सो रहे थे रात को, और जो ब्राह्मण है वो रानी के पास जाके बगल में लेट जाता, सो जाता है। तो दोस्तों, जब सुबह होती है और जब राजा ऐसा देखता है कि भी ये व्यक्ति रानी के पास लेटा, तो काफ़ी क्रोधित हो जाता है राजा। सुबह फिर दरबार लगाया जाता है और ब्राह्मण को वहाँ पेश किया जाता है। जब राजा उस ब्राह्मण को देखता है दरबार में, तो राजा काफ़ी क्रोधित हो जाता है और सीधा फांसी का हुक्म दे देता राजा उसको। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण उनसे बोलता है, राजा तेरी कोई गलती नहीं, आज तो मेरा टाइम था ही, आज मेरे को फांसी होनी ही है। तो राजा पूछता है तेरे को पहले कैसे पता तेरी मौत का। तो सारी बातें वो बताता है राजा को ब्राह्मण, लेकिन राजा को विश्वास नहीं होता। दोस्तों, जो बगल का राजा था, दूसरा राजा था दूसरे राज्य का, वो उस राजा का दोस्त था। कुछ सैनिकों भेजे उस राजा ने अपने मित्र के पास और पूछा भाई ये देखो ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। दोस्तों, वो दूसरा उसका दोस्त था जो राजा बोलता है भाई कल को मध्य रात्रि से पहले तो ये मेरे पास था, और ये मध्य रात्रि के बाद तेरे पास कैसे चला गया, ये मेरे को भी आश्चर्य है। तो दोस्तों, जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा दुखी भी होते हैं, भाई एक निर्दोष को फांसी का हुक्म दे दिया। लेकिन राजा फांसी का हुक्म दे चुके थे और राजा का भी जो आदेश था उसका भी पालन होना चाहिए था, और एक निर्दोष को फांसी से बचाना था। दोस्तों, मंत्रियों से बात होती है तो एक मंत्री बोलता है, राजा इससे तेरा भी मान रह जाएगा और ये जो ब्राह्मण है ये भी बच जाएगा, क्यों ना इसको कच्चे सूत की को रस्सा बना के उसको फांसी दी जाए। दोस्तों, कच्चा सूत बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे किसी को फांसी नहीं तोड़ा जा सकता। दोस्तों, इससे राजा भी खुश, राजा के सभी मंत्री खुश, और ख़ासकर वो ब्राह्मण खुश, अगर इससे तो फांसी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, कच्चे सूत का एक रस्सा बनाया जाता है और ब्राह्मण को उस पर फांसी पे लटकाया जाता है। दोस्तों, अचरज की बात ये थी कि सबसे बड़ी बात कि भाई
ब्राह्मण अपनी खुशी खुशी उस फांसी पे जूझ रहे थे जो यमराज ने बोला था, क्योंकि ब्राह्मण को विश्वास था भाई कच्चे सूत की है रस्सा है, इससे मेरी मृत्यु नहीं होगी। दोस्तों जैसे ही पंडित को फांसी पे लटकाया जाता है, कुछ देर बाद वो रस्सा अपने आप टूट जाता है, लेकिन रस्सा टूटने से पहले अपना काम कर चुका था। दोस्तों ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यही कहानी है आज की। अगर कहानी समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।